गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल अवस्थी। आज 20 अगस्त 2022 को आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 20 अगस्त 2022 के करंट अफेयर। आइए बिना समय गवाए पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, कल मैंने आपको बताया था 19 अगस्त के बारे में मैंने आपको बताया था कि 19 अगस्त को कौन कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी प्रकार आज 20 अगस्त के बारे में जब हम बात करेंगे तो 20 अगस्त को दो अलग अलग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय या वर्ल्ड मच्छर दिवस या वर्ल्ड मॉस्किटो डे या विश्व मच्छर दिवस के तौर पे भी इसे मनाया जाता है। देखिए क्या हुआ, 1897 में 1897 में सबसे पहले क्या हुआ, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था सर रोनाल्ड रोस। सर रोनाल्ड रोस, क्या नाम था? सर रोनाल्ड, क्या नाम था? रोनाल्ड रोस, सर रोनाल्ड रोस। इन्होंने क्या बताया 1897 में कि देखिए जो मलेरिया होता है वो फीमेल मॉस्किटो या मादा मच्छर के काटने से होता है, जिसका नाम है मादा एनाफिलीज। यहाँ तक क्लियर है। इन्होंने बताया इस इंफॉर्मेशन की वजह से उस दिन से क्या होने लगा, विश्व मच्छर दिवस के तौर पर 20 अगस्त को जाना जाने लगा। क्लियर, आगे चलेंगे। अगला क्या है, इसी दिवस को अगर नेशनल लेवल पे बात करें, हम राष्ट्रीय लेवल पे 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि जो सद्भावना दिवस है वो किस व्यक्ति के वजह से मनाया जाता है। तो याद रखेंगे राजीव गांधी भारत के 6वें प्रधानमंत्री थे, 6वें व्यक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री थे। इनकी वजह से विश्व सद्भावना दिवस मनाया जाता है। याद रखेंगे। इसी दिवस को समसरता दिवस भी कहते हैं और इसी को राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस भी कहते हैं। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। 20 अगस्त को हमने मच्छर दिवस के रूप में भी मनाया और राजीव गांधी सद्भावना दिवस या अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में भी मनाया। अच्छा जी, देखिए अगर भारत अक्षय ऊर्जा दिवस को मना रहा है, कब से मना रहा है? 2004 से। कब से मना रहा है? 2004 से प्रतिवर्ष। अगला न्यूज है हर घर जल। अभी पता चल रहा है आपको 2024 तक क्या होना है, हर घर नल हर घर जल। तो इसी के तहत हर घर जल अभियान जो चल रहा है, उस हर घर जल अभियान को 100% कंप्लीट करने वाला राज्य, देखिए 100% कंप्लीट करने वाला गोवा के लगभग 300 कुछ गांव हैं, 356 गांव है, 376 गांव हैं। वहाँ पे इसने हर घर नल पहुँचा दिया, हर घर जल पहुँचा दिया। इसको काम करने वाला और इसको सर्टिफिकेट भी मिल गया, 100% ये काम करने का सर्टिफिकेट। तो ये कौन सा राज्य है? गोवा लगभग डेवलप्ड स्टेट इंडिया। क्लियर, चलिए कौन सा राज्य है? गोवा। किस बारे में बात कर रहे हैं? हर घर जल के बारे में। कितना? 100% करने वाला। इसको सर्टिफिकेट भी मिला है। क्या मिला है? सर्टिफिकेट मिला है। अभी क्या है, देखिए पोलियो की वैक्सीनेशन, इंडिया पोलियो से फ्री हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी पोलियो चल रहा है, ठीक है। तो पोलियो की वैक्सीनेशन की शुरुआत पाकिस्तान ने फिर से की है और पाकिस्तान के इस समय जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है शहनवाज शरीफ या शहबाज शरीफ। क्या बोलते हैं? शहबाज शरीफ। इमरान खान इसके पहले थे यहाँ के प्रधानमंत्री। अब कौन है? शहबाज शरीफ। इन्होंने एक स्कूल में जाकर पोलियो की वैक्सीनेशन बच्चों को दी, पोलियो की ड्रॉप 2 बूंद जिंदगी की बच्चों को पिलाई और यहाँ पे पोलियो को ख़त्म करने की बात ये लोग कर रहे हैं। कहाँ? पाकिस्तान में। चलिए पोलियो। अगला है डबल डेकर बस, वो भी इलेक्ट्रिक बस। डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस। कौन सी बस? डबल डेकर इलेक्ट्रिक लिखना भूल गए हम, इलेक्ट्रिक। डबल डेकर इलेक्ट्रिक एसी बस की शुरुआत, डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत मुंबई में की गई। किसके द्वारा की गई? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इस समय कौन है? नितिन गडकरी जी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छे हाईवे बन रहे हैं इनके समय में। इनके द्वारा, नितिन गडकरी जी के द्वारा क्या किया गया? डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया। कहाँ किया गया है? मुंबई में। अगला है, आप लोग शायद अवेयर होंगे,
मध्य प्रदेश का एक आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है, मध्य प्रदेश का एक शेड्यूल्ड ट्राइब्स जहां बहुत ज़्यादा है वो वाला डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मांडला। या मांडला, एक मांडले अलग है, म्यांमार में एक जेल का नाम था जो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ये मांडला डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का, मांडला, मांडला धार। मांडला जिला भारत का प्रथम, इंडियाज फर्स्ट कंप्लीट फंक्शनल शेड्यूल्ड ट्राइब को ऐसा राज्य जो पूरी तरीके से आदिवासी था और आदिवासी होने के बाद यहाँ पर कार्यात्मक साक्षरता को बढ़ावा दिया गया। ये पूरी तरीके से साक्षर हो चुका है, यहाँ के लोग काम करने लगे हैं। कौन? आदिवासी लोग। ऐसा एकमात्र जिला भारत का कौन हो गया है? मध्य प्रदेश का मांडला। यहाँ तक क्लियर है? मध्य प्रदेश का मांडला जो कि आदिवासी जिला है। ऐसे भारत में और भी राज्य हैं जहाँ पर आदिवासी जिले हैं। उन आदिवासी जिलों में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता पाने वाला जो जिला है वो मांडला है। लेकिन ऐसे ही नहीं बना, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। बहुत समय से मांडला में निरक्षरता से साक्षरता अभियान मनाया जा रहा है। कौन सा अभियान? निरक्षरता से साक्षरता अभियान मनाया जा रहा है। उस निरक्षरता से साक्षरता अभियान की वजह से मांडला देश का पहला आदिवासी साक्षर जिला बना। क्लियर? आगे चलेंगे, अगला न्यूज है। अभी रिसेंटली क्या हुआ? मंथन मंच, मंथन फोरम, मंथन प्लेटफॉर्म, मंथन मंच की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा की गई। क्यों की गई? देखिए, उद्योग जगत में क्या हुआ? उद्योग जगत में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, रिसर्च R&D, मतलब रिसर्च किए गए जाए नए उद्योग जगत में, जिससे कि देश को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा नए प्रोडक्ट आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नया रोजगार बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे वर्ल्ड लेवल पे बिके। इसके लिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं R&D डिपार्टमेंट से संबंधित है क्या? मंथन मंच। याद रखेंगे, जो मंथन मंच है वो भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया। क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि हाल ही में मंथन मंच जो कि न्यूज में था, अखबार में था, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्योगों के क्षेत्र में ये रिसर्च और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए या R&D को बढ़ावा देने के लिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अभी ना आपको पता होगा एक ओमिक्रॉन वायरस आया था, तीसरा वेरिएंट, चौथा वेरिएंट लगभग। उस ओमिक्रॉन वायरस के लिए ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूनाइटेड किंगडम, UK बोलते हैं, ब्रिटेन इसी का पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम या UK, इंग्लैंड, ये सब इसी के पार्ट हैं। तो UK पहला देश बन गया जिसने ओमिक्रॉन वैक्सीन को क्या दे दी? मंजूरी दे दी है। ठीक है, या गवर्नमेंट का अप्रूवल इसको मिल चुका है। अगला न्यूज है, देखिए, अभी आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया गया तो स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा एक संस्था है जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया। क्या नाम है? स्पेस किड्स इंडिया। इसके द्वारा जमीन के लेवल से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर, जमीन के लेवल से लगभग 30 किलोमीटर ऊपर तिरंगा को उड़ाया गया। ये कैसे उड़ाया गया होगा, किस मदद से उड़ाया गया होगा, वो एक अलग बात है। आपको याद क्या रखना है, किसके द्वारा अर्थ से 30 किलोमीटर ऊपर एक तिरंगा को उड़ाया गया आज़ादी के 75वें वर्ष पर। उसका नाम क्या है? स्पेस किड्स इंडिया। क्लियर? स्पेस किड्स इंडिया। अगला है उदार शक्ति। देखिए, दो देशों के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उससे बायलेटरल, 3 देश मिलके जो एक्सरसाइज करते हैं, सैन्य अभ्यास करते हैं, उसे ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। ठीक है, तो अभी द्विपक्षीय या बायलेटरल एक्सरसाइज हुई है इंडिया और मलेशिया के साथ। ये पहली बार हुआ है और उसका नाम दिया गया उदार शक्ति।
क्या नाम दिया गया? उदार शक्ति। याद रखेंगे, उदार शक्ति। ये पहली बार हुआ है, इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है, द्विपक्षीय है, इतना याद रखेंगे। अगला न्यूज है, फ्रांस के सबसे बड़े नागरिक सम्मान, सिविलियन ऑर्डर बोलते हैं इंग्लिश में। फ्रांस हमारा एक पड़ोसी, मतलब हमारा एक मित्र देश है जिसने हमारी हमेशा मदद की। तो फ्रांस एक ऐसा देश, वहाँ के सिविलियन ऑर्डर या सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ना किसको दिया गया है? शशि थरूर जी को। शशि थरूर जी, आपको पता है शशि थरूर जी क्या है? कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। वो अभी केरला से सांसद भी हैं। शशि थरूर जी को फ्रांस की तरफ से सबसे बड़ा उनका नागरिक सम्मान दिया गया, जिसका नाम है क्या है? सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर। याद रखने की जरूरत नहीं, बस आ जाए कहीं दिख जाए आपको तो टिक कर देना। सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर। ऑनर क्या है? दी ऑनर मतलब क्या है? अवार्ड या सम्मान। किसको दिया गया? शशि थरूर जी को। ठीक है, सेकंड लास्ट न्यूज है, केन्या के नए प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है विलियम रूटो। विलियम रूटो, क्या नाम है? विलियम रूटो। ये इसके पहले उपराष्ट्रपति थे केन्या के, अब क्या है? राष्ट्रपति हो गए। केन्या के नए राष्ट्रपति क्या है? विलियम रूटो। एग्जाम में इस प्रकार की चीजें पूछ ली जाती हैं, रिसेंट है, याद रखना है। अभी ना आपको पता होगा बूस्टर डोज लगाई जा रही है कोविड-19, या जो कोविड-19 हुआ था ना, जब वायरस आया था, उसके लिए पहली 2 डोज लगा चुके हैं या लगवाए जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरी बूस्टर डोज आई है जिसका नाम है कार्बीवैक्स या कॉर्बीवैक्स। क्या नाम दिया गया? कॉर्बीवैक्स। वैक्स मतलब वैक्सीन, इसका नाम क्या है? कॉर्बीवैक्स। इसको ना भारत सरकार के द्वारा इस बूस्टर डोज को लगाने की मंजूरी मिल चुकी है और ये लग भी चुकी है बहुत लोगों को। क्लियर? क्या नाम है? देखिए, वैक्सीन 2 लगी थी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इंडिया में कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब उन्हीं के ऊपर जो बूस्टर डोज लगनी है उसका नाम क्या है? कॉर्बीवैक्स। अभी तक आज हमने जाना 20 अगस्त को हमने विश्व मच्छर दिवस के रूप में मनाया गया, हमने सद्भावना दिवस या राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस के भी मनाया गया है। 2004 से हम इसको मनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि सद्भावना दिवस किस मतलब प्रधानमंत्री के याद में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी याद रखेंगे। फिर इसके बाद हमने आपको बताया कि हर घर जल अभियान के द्वारा संपूर्ण आपका प्रमाण पत्र पाने वाला गोवा के बाद फिर हमने आपको अगला बताया कि पोलियो की जो वैक्सीनेशन की बात की जा रही है वो पाकिस्तान में की जा रही है। पोलियो का टीकाकरण शहनवाज शरीफ के द्वारा की जा रही है। यहाँ तक सभी को दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगला है डबल डेकर जो बस चलाई गई वो मुंबई में चलाई गई, इलेक्ट्रिक बस है, खासकर याद रखना है। कैसी बस है? डबल डेकर तो पहले भी चलती थी, लेकिन इलेक्ट्रिक बस पहली बार चलाई गई है मुंबई में, वो भी डबल डेकर, नितिन गडकरी के द्वारा। अगला न्यूज है जो मांडला जिला है जहाँ पर निरक्षरता से साक्षरता अभियान चलाया जा रहा था, उसके तहत कामयाबी मिल गई है। मांडला जिला मध्य प्रदेश में आता है, यहाँ पर आदिवासी जिला है। इस आदिवासी जिले की मतलब विशेषता क्या है अब कि ये पूरी तरीके से साक्षर हो चुका है और कार्यात्मक साक्षर। ठीक है, ऐसी जो पॉपुलेशन जो काम करने में आगे रहेगी और साक्षर भी होगी। अगला है हमने पढ़ा मंथन मंच के बारे में। मंथन मंच भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका काम क्या है? उद्योग के क्षेत्र में R&D को बढ़ावा देना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ओमिक्रॉन वैक्सीन को जो मंजूरी देने वाला देश है वो आपका UK बन गया, जिसे यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। अगला न्यूज है स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा क्या 30 किलोमीटर ऊंचे पृथ्वी से अर्थ के सरफेस से 30 किलोमीटर ऊपर तिरंगा फहराया गया, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। उदार शक्ति एक एक्सरसाइज हुई है, सैन्य अभ्यास है जो किस इंडिया और मलेशिया के बीच में हुआ है, ये पहली बार हुआ है। अगला है फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान किसको दिया गया? शशि थरूर जी को दिया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है केन्या के नए राष्ट्रपति, इनका नाम है विलियम रूटो, ये केन्या के इसके पहले उपराष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है कार्बीवैक्स नाम की जो आपका वैक्सीन है वो लगाई जा रही है, वो वैक्सीन बूस्टर डोज के तौर पे काम करेगी। यहाँ तक आप लोग ध्यान से सुने, उसके लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलते हैं 21 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।